जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज हमारा ये प्रॉफिट लॉस का 14वां क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो जाके आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1710 रुपए में किसी वस्तु को बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक आदमी किसी वस्तु को 1710 रुपए में बेचता है, ठीक। फिर उसने क्या किया, इसमें 10% का बट्टा दिया यानी छूट दिया और इस तरह उसने 30% का लाभ कमाया। अब फिर वो करा अगर हम छूट 5% कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट क्या होगा। तो आइए चल के सीखते हैं। देखें, ये जो आदमी है ये सर कितने कर रहा है, एसपी कर रहा है 1710 रुपए का। अब ये छूट कितना दे रहा है इस पे, तो छूट दे रहा है ये 10% का छूट दे रहा है। तो इस तरह इसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट इसे हो रहा है प्रॉफिट परसेंट, इसे हो रहा है 30% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब यही कह रहा है कि अगर हम छूट कितना 5% करें, छूट डी डैश मान लेते हैं, कितना दें 5% करें तो हमें प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब हम आपको सिखाए थे कि अगर हमारा एसपी ही एमपी हो या छूट देने के बाद थोड़ा छूट कम देना चाहता हो तो हम अपना वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, सीपी और एमपी वाला। यहाँ पे क्या करते थे, सीपी लिखते थे और क्या करते थे एक तरफ एमपी लिखते थे और इनका क्या बनाते थे, रेशियो। सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और एमपी मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस, ठीक। तो सीपी का फार्मूला क्या होता था, 100 लिखते थे, 100 और माइनस जितना छूट देते थे उतना छूट हम घटा देते थे, 100 माइनस डी। और फिर एमपी में क्या लिखते थे, 100 लिखते थे और क्या करते थे, प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट को जोड़ देते थे, अगर लॉस होता है तो लॉस को घटा देते हैं, ठीक। और इनका बना देते हैं क्या, रेशियो। आइए देखें, 100 यहाँ पे क्या लिखा है, 100 लिखेंगे, ठीक। और माइनस कितना करना है, डी डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हमने दिया 100, 10 कितना दिया है डिस्काउंट 10, इसको घटा देंगे इसमें से। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, रेशियो, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 100 और फिर इस तरह हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हमें 30% का हुआ है, तो प्रॉफिट कितना 30 हम इसमें जोड़ देंगे। अभी क्या हो जाएगा, 10 में से 100 में से 10 जाएगा तो बचेगा 90 रेशियो, और ये 100 में से 30 और जुड़ेगा तो कितना होगा 130। अब 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना बचा 9 रेशियो 13, ठीक। अब 9 रुपए का खरीद रहे हैं और 13 रुपया प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं कि अगर हमें छूट कितना देना हो, 5% देना हो, कितना देना हो 5, छूट कितना दे 5, तो 13 का 5% कितना होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, 13 का निकालेंगे 5%, परसेंटेज यहाँ पे लगा, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हमें 100 लिखना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, 13 बचे 65, नीचे तो 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 यहाँ पे 0 लिख के दशमलव लगा देंगे, यानी कितना आया इसका 13 का 5%, 0.13। तो क्या करेंगे, इसमें से हम 0. माइनस कितना करना है 5%, 5% का आप छोड़ दे रहे तो हमें कितना माइनस देना है 0.65, यहाँ पे लिख देते 0.65, ठीक। अब 13 में से 0.65 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बनाते हैं 0 और डबल 0 लेते हैं। अब 10 में से 5 जाएगा 5, बचा यहाँ पे 9, 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ पे बच्चा कितना 2, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 2 यानी 12। अब ये क्या हो रहा है कि अब हम बेच कितने रहे हैं, 5% का छूट देने के बाद 12.35 रुपये का पैसे का बेच रहे हैं। अब देखिए हमने खरीदा था 9 रुपये का और बेच कितने रहे हैं 12.35 का, तो इस तरह यहाँ से हमें फायदा कितना हुआ, तो प्रॉफिट यहाँ पे हुआ इनको 12 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 से 9 जाएगा तो 3 और 0.35, ठीक। हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 3.35, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है
प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपान सीपी बट इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो प्रॉफिट में कितना हुआ 3.35 का क्या हुआ प्रॉफिट, और किस पे हुआ तो हमें प्रॉफिट हुआ 9 पर। परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे दशमलव जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 00 लिखना पड़ेगा, और 00 से 00 कैंसिल, आगे बचा 9, 335/9 बचा। तो हम क्या काटेंगे इसको काटेंगे 9 से 27 हासिल कितना आएगा 6, इसमें जुड़ेगा हो जाएगा 65, 9 से 63 कितना बचेगा 2, तो 37 कंप्लीट 2/9%, यानी प्रॉफिट कितना आया हमारा प्रॉफिट परसेंट 37 सही 2/9% का। अगर हमने छूट 10% के बजाय 5% दे तो कितना होगा हमें प्रॉफिट 37 सही 2/9%। चलिए तो दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसे 30% का लाभ होता है। यही वह वस्त्र के अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा दे तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक दुकानदार है, उन्होंने क्या किया अपने जो अंकित मूल्य है यानी कि मार्क प्राइस है उस पर कितना 30% का छूट देते हैं यानी बट्टा देते हैं। तो उन्हें इस तरीके से 20% का छूट देते हैं, तो इस तरीके से उन्हें 30% का लाभ होता है। अब वो बट्टा 25% का देना चाहते हैं, छूट कितना देना चाहते हैं 25% का, तो वो पूछ रहे हैं इस तरह हमें लाभ कितना होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आइए देखते हैं। इन्होंने छूट कितना दिया, डिस्काउंट दिया इन्होंने 20% का। जब ये 20% का डिस्काउंट देते हैं तो इन्हें प्रॉफिट कितना हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है 30% का। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि डिस्काउंट डी डैश, डिस्काउंट जो हम देना चाहिए हमें कितना देना चाहिए 25% का। 25% का अगर हम डिस्काउंट दें तो इस तरीके से हमें प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा। आइए देखते हैं, क्योंकि ये दिए हैं छूट किस पे, एमपी पे दिए मार्क प्राइस पे, तो हम वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा सीपी रेशियो एमपी वाला। तो यहाँ पे एक तरफ लिखते हैं क्या सीपी लिखते हैं, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं एमपी, और इनका क्या बनाते हैं रेशियो। सीपी क्या होता है 100 में से घटाते हैं क्या डिस्काउंट, 100 में से क्या घटाते हैं डिस्काउंट, और एमपी में क्या होता है 100 में जोड़ते हैं क्या प्रॉफिट, अगर लॉस हो तो माइनस कर देते हैं लॉस को। 100 लिखा 100 लिख देंगे। ठीक, डिस्काउंट हमने कितना दिया है, तो डिस्काउंट हमने दिया 20% का, तो हम क्या करेंगे इसमें से 20 घटा देंगे। ठीक, फिर रेशियो बनाएंगे 100 लिखेंगे, और प्रॉफिट हमें कितना हुआ, तो प्रॉफिट हमें हुआ 30% का, 30% जोड़ देंगे इसमें। आइए देखते हैं, अब 100 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा। ठीक, और 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब क्या ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या रेशियो बनेगा 8:13, क्या बनेगा 8:13। अब इस 13 पर इन्हें अब ये कहना है कि हमें 25% का छूट देना चाहिए, कितना 25% का, किस पे 13 पे, क्योंकि अंकित मूल्य है मार्क प्राइस पे। तो आइए देखते हैं 13 का 25% क्या होता है, 13 का 25%। ठीक, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हमें 100 लिखना पड़ेगा। अब इसका टेबल पढ़ो, 25 दिए 75 के 5 हासिल आएगा 7, 25 एक कम 25, 25 और 7 32, कितना होगा 32। अब चूंकि नीचे 100 लिखा है तो हमें क्या करना होगा 2 अंक बाद दशमलव लगाना होगा, तो दशमलव में यहाँ पे लगाएंगे। तो 13 का 25% क्या होगा 3.25। तो इस पे हमने अब से कितना बार छूट दिया है, कितने परसेंट का, तो 25% का। 25% का क्या दिया छूट, यानी कि माइनस किया। ठीक, 25% का
13 का 25% क्या होगा 3.25, यानी हमने कितना कम किया है 3.25। अब 13 में से 3.25 घटाने पे कितना होता है, तो देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7। अब यहाँ पे बचा 12, क्योंकि एक कैरी चला गया था तो 12 बचा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 9 1 10 और 2 12। अब ये क्या कर रहे हैं हम सर कर रहे हैं, ये हमारा क्या जाएगा एमपी कहो या एसपी कहो, क्योंकि एमपी पहले हमने क्या किया है एसपी किया, ठीक। छूट दिया एमपी पे तो इसी पे हमने बेच दिया, ठीक। अब देखिए हमने कोई वस्तु 8 रुपए का खरीदा, 8 रुपए का खरीदा और इस तरह बेच कितने दिया 9.75 का, 8 रुपए का खरीदा 9.75 का बेच दिया, तो इस तरीके से हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हमें हुआ 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 0.75 तो रहेगा ही। क्या प्रॉफिट हुआ 1.75 का हमें क्या हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट कैसे होगा, प्रॉफिट परसेंट हमें निकालने के लिए क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कर देते हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1.75 का हमें प्रॉफिट, और किस पे 8 पे, सीपी हमारा 8 ही था और गुणे 100, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दशमलव हटेगा तो दशमलव के दो नीचे 8 के नीचे 2 सॉरी 8 के बगैर 2 जीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक था। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी बचा क्या 175/8। तो आइए इसको काटते हैं, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 1 15 हो जाएगा, तो 8 एकम 8 21 हो गया, बचा कितना 7, तो 7 को हम इसी तरह लिखेंगे बटे 8। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ 21 कंप्लीट 7/8, या 21 सही 7/8 का हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। जब हम 25% का छूट देते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, तो होगा 21.7/8% का हमें प्रॉफिट होगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए आप लोग एक बार प्रयास करके देखिए, उसी टाइप का जो 2 सवाल आपको लगवाए हैं उसी प्रकार का आप एक बार प्रयास करके देखिए। 2 मिनट का समय आपके पास है। चलिए हम बताते हैं। दिया है एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, यानी छूट उसने कितना दिया, उसने छूट दिया है, डिस्काउंट दिया है 10% का, ठीक। 10% का छूट दिया, छूट देता तो उसे 20% का क्या होता है लाभ होता है, यानी प्रॉफिट कितना होता है 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक। अब वो कह रहा है कि अगर हमें बट्टा कितना दे 20% का बट्टा दे, बट्टा कितना दे, बट्टा बढ़ाना चाहता है, यानी टी डैश कितना दे 20% दे, तो टी डैश कितना होगा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। आइए देखते हैं क्या बताएं, जब एमपी पे बेचना हो और क्या हो डिस्काउंट दोबारा ज़्यादा या कम देना चाहता हो, ठीक। तो ये सीपी और एसपी का क्या बनाते हैं हम रेशियो, सीपी रेशियो एमपी, ठीक। सीपी कितना है, सॉरी सीपी क्या होता है 100 माइनस
डिस्काउंट, और ये क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस हो तो लॉस को माइनस करते हैं। ठीक, अब डिस्काउंट इसने कितना दिया, तो डिस्काउंट दिया है 10, तो 100 में से क्या घटा देंगे 10 घटा देंगे, और परसेंट पे रेशियो लगाएंगे, और क्या हो जाएगा 100 में जोड़ देंगे प्रॉफिट, 100 में क्या जोड़ देंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हमने पाया है तो 20% का प्रॉफिट जोड़ देंगे। अब इन्हीं का क्या बनाएंगे रेशियो, 100 में से 10 जाएगा 90 रेशियो, 100 और प्लस 20 कितना होगा 120। अब 0 से 0 कैंसिल, यानी रेशियो कितना आया 9 रेशियो 12। अब इस 12 पर इन्होंने सोचा कि हमें क्यों ना 20% का छूट दिया जाए। छूट कितना दिया जाए 20% का, तो 100 का 20% कितना होगा, सॉरी 12 का 20% कितना होगा, आइए देखिए 12 का हमें निकालना है 20%। अब एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल, 12 दूना कितना होगा 24, 12 दूना 24, क्योंकि नीचे 10 लिखा है तो क्या होगा हमें एक अंक दशमलव लगाना होगा, तो हमें कितना घटाना पड़ेगा 2.4। आइए घटाते हैं इसमें से 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे बचा 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 2 11। अब देखिए हमने कोई वस्तु खरीदा 9 रुपए का और बेच कितने के दे रहे हैं 9.6 का, तो इस तरह हमें फायदा हुआ, तो कितने फायदा हुआ, फायदा हुआ हमें प्रॉफिट हुआ, जो वो प्रॉफिट हुआ 0.6 का प्रॉफिट हुआ। परसेंट पूछा है तो परसेंट क्या होता है सी, प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होगा प्रॉफिट अपॉन सी की इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ है तो 0.6 का, किस पे हुआ है 9 पे हुआ है, और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक, दशमलव जैसे हटाएंगे नीचे एक जीरो लिखना पड़ेगा, अब एक जीरो लिखे तो कट गया इससे एक जीरो से, अब ये क्या हो गया 60/9 हो गया। अब काटो 9 से 63 हो गया, तो 6 से 12 लेंगे 9 6 54, 54 कितना बचा 4 बचा, कितना 54, सॉरी 54 और 6 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर 6 से आएगा, फिर 54 होगा, यानी कि 6 रिपीट होगा, तो हम दशमलव के 2 अंक बाद लेते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट हमें इस तरह कितना मिला 6.66% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। चलिए तो दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला टाइप देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹1500 है, इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टा देकर पहला बट्टा 20% और दूसरा बट्टा X% है, उस वस्तु को 840 रुपये में बेचा जाता है। ठीक, तो दूसरा बट्टा कितना होगा, एक वस्तु के प्रिंट मार्क प्राइस पर क्या होता है 1500 रुपये, क्या उसका एमपी है। ठीक, और उसको 2 लगातार बट्टा दिया जाता है, एक बट्टा 20% का, दूसरा बट्टा X% का, तो इस तरीके से उसको कितने रुपए में बेचा जाता है 840 रुपये में। तो जो X% बट्टा दिया गया है तो वो बट्टा कितना दिया गया है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए आप लगाइए, 2 मिनट का समय आपके पास है, सॉल्व करके देखिए। चलिए हम बताते हैं 2 बट्टा, अब देखेंगे इसका एमपी कितना होगा, तो एमपी कितना है इसका, एमपी है 1500 रुपया। ठीक,
और पहली बार हमने जब डिस्काउंट दिया यानी कि D1 दिया कितना, D1 दिया कितना, D1 कितने परसेंट का दिया, तो 20% का, 20% का क्या दिया डिस्काउंट। फिर दूसरी बार जब हमने डिस्काउंट दिया D2 दिया, सॉरी D1 यहाँ पे लिख देते हैं और D2 यहाँ पे, जब D2 दिया तो कितने परसेंट का, X% का, X% का, ठीक। तो इस तरह हम सेल कितना कर रहे हैं, तो SP कर रहे हैं हम, 2 बार डिस्काउंट देने के बाद हम 840 रुपये का क्या कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, ठीक। मार्क प्राइस था कितना, 1500 रुपया, तो हम क्या करेंगे 1500 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में ये हमारा क्या है, ये हमारा MP है, ठीक। फिर हमने क्या किया, इस MP पे 20% का क्या दिया डिस्काउंट, तो इस पे डिस्काउंट देते हैं, कितने का, 20% का हमने डिस्काउंट दिया, ठीक। तो ये क्या होगा, जो हम हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 1500 का 20% कितना होगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 1500 का 20%, 20% में अपने आप में ये 100% है, 20 का हमने दिया तो यानी 80 का देंगे, तो 80 का निकालेंगे 80%। अब 20% निकालेंगे तो हमें 20 इसमें से 1500 जो आएगा आंसर 1500 में घटाना होगा, और 80 निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो क्या होगा, जितना आएगा वो उतना आंसर हो जाएगा। अब बेटे तो 00 से 00 कैंसिल, अब यहाँ पे गुणा करो, 1 0 तो रहेगा ही रहेगा, 8 पंचे 40 के 0 हासिल आएगा 4, 8 एकम 8 4 12, यानी हम छूट देने के बाद हमारा रुपया कितना हुआ, 1200, कितना हुआ 1200। अब इस 1200 पर हमने एक बार छूट और दिया, कितना छूट दिया, एक बार और छूट दिया, और वो छूट क्या है, जब हमने इस 1200 पर छूट दिया तो कितना छूट दिया, X% की, कितना X% का हमने छूट दे दिया। तो इस तरीके से जब X% का छूट दिया तो हम बेच कितने रहे हैं, 840 रुपये का, कितने बेच रहे हैं, 840 रुपये का। तो हमसे क्या पूछा है, X% का वैल्यू, ठीक। तो देखिए हमने 1200 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, ठीक, उस पर MP कितना था, 1200 रुपया था समझ लो, और उसको बेच दे रहे हैं 840 रुपये का, तो हमने कितने रुपए का छोड़ दिया, तो देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 2 10 11 यानी 3 बचेगा। ये हमारा क्या होगा, D कितने का दिया, 360 रुपये का। और चूंकि डिस्काउंट परसेंट पूछा हमसे, क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंट, तो क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, अब ये हमारा जो डिस्काउंट परसेंट आएगा ये किसका, X का वैल्यू ही रहेगा, ये वैल्यू किसका, X का ही रहेगा। तो हम क्या डिस्काउंट लिखने के बजाय हम क्या लिख दें, यहाँ पे X% लिख दें। X% जो हमारा होगा, डिस्काउंट हमने कितना दिया है, 360 रुपया दिया है, किस पे दिया है, तो हमने 1200 रुपये पर दिया है, 1200 रुपये तो ही दिया है, और मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब 00 से 00 कैंसिल, क्या बचेगा, ये 12 कम 12 12 3 36, यानी क्या होगा 30%। जो हमने दोबारा X% का छूट दिया था वो कितने परसेंट का था, तो वो 30% का था। X का वैल्यू क्या आएगा, X का वैल्यू 30%। चलिए तो दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं का बट्टा 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करें। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने क्या किया, 12 वस्तुओं को जब ने बेचा तो वो हमारा किसके बराबर हुआ, 6 वस्तुओं के कितना, 9 वस्तुओं के एसपी के यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। और फिर जब हमने 8 वस्तुओं का जो बट्टा दिया है वो 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो इस तरह पूछा है कि हमें जो डिस्काउंट दिया है और बट्टा दिया है इसके बीच के अंतर प्रतिशत ज्ञात है, अंतर ज्ञात प्रतिशत। तो चलिए आप 2 मिनट आप सॉल्व करके देखिए इसको।
चलिए ये हम बताते हैं। जैसे हमने क्या किया, 12 वस्तुओं का सीपी, कह रहा 12 वस्तुओं का सीपी, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 वस्तु का सीपी, और ये बराबर है किसके, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर। ठीक, अगर हम यहाँ से यह सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए सीपी तो अपने जगह पर रहेगा और एसपी जाएगा इसके नीचे हो जाएगा। ठीक, और 9 अपने ही जगह पर रहेगा और 12 कहाँ पे आएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको काटो, 9 एक 3 3 का 9 और 3 जो 12, यानी सीपी और एसपी का रेशियो क्या है, सीपी और एसपी का रेशियो सीपी और बट्टे क्या एसपी। इसको काटने के बाद ये कितना आया 3 और ये कितना आया 4, यानी कि कोई वस्तु हम 3 रुपए खरीद रहे हैं, बेच कितने दे रहे हैं 4 रुपए का, तो इस तरीके से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमें हुआ 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 3 का कोई खरीद रहे हैं, 4 का बेच दे रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट 1 का। और फिर दोबारा दूसरे स्थिति में क्या कहा है कि 8 वस्तुओं का बट्टा, यानी 8 वस्तुओं का डिस्काउंट बराबर है किसके, 6 वस्तुओं के किसके प्रॉफिट के बराबर, 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के। तो अगर हम डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकालें, डिस्काउंट बटे क्या करते हैं प्रॉफिट, तो 6 तो अपने जगह पर ही रहेगा और 8 इसके नीचे पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। डिस्काउंट हम कितने 3 रुपए दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं 3 रुपए और प्रॉफिट हमें कितना आ रहा है 4 रुपए। यहाँ पे तो कह रहा है प्रॉफिट 4, लेकिन हमने सॉल्व किया तो हमें प्रॉफिट 1 ही आया, तो क्या करेंगे 1 का वैल्यू कितना आया है 4 आया है, 1 का वैल्यू 4। अब देखिए इस 1 को हमें 4 बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट वास्तव में 4 है और ये कुछ नहीं होता रहा 1। अब हमें प्रॉफिट में 1 से गुणा कराने का मतलब है कि हम इसके सीपी में भी गुणा कराएं, किससे 4 से। तो अगर इसके सीपी में 4 से गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा 4 से 12। अब सीपी में कराएंगे तो हमें एसपी में भी कराना पड़ेगा, तो एसपी में कराएंगे किसके 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 4 जो 16 हो जाएगा। अब देखिए सीपी हमारा कितना है 12, एसपी कितना है 16 और लाभ कितना है 4, डिस्काउंट कितना दिया हमने 3। अब यहाँ पे हम बनाएंगे सीपी, हमसे पूछा गया है सीपी पर डिस्काउंट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत में अंतर पूछा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे तीनों का एसपी, तीनों का रेशियो, सीपी रेशियो, एसपी रेशियो और एमपी। कोई वस्तु हमने लाया 12 रुपए में, कितना रुपए लाए 12 रुपए में, और बेच कितना दिया 16 रुपए का, 16 रुपए का। तो इस तरह 12 रुपए का लाए, 16 का बेच दिए और डिस्काउंट कितना दिए 3 रुपए का। 3 रुपया डिस्काउंट देने के बाद भी हम 16 का बेच रहे हैं, तो एमपी हमारा क्या होगा, 16 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा 19 होगा, एमपी क्या होगा 19। अब हमसे पूछा है डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट में अंतर। ठीक, देखिए कोई वस्तु हमने 12 रुपए का लाया 16 में बेच दिया, 12 का लाया 16 में बेच दिया, तो इस तरह हमें प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 4 रुपए का। ठीक, और तो प्रॉफिट हुआ कितने पर हुआ, तो हमें 12 पर हुआ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 3 1 बटे 3 आएगा। अब कोई वस्तु का प्रिंट है 19, बेच कितना दे रहे हैं 16, तो इस तरीके से हमने डिस्काउंट कितना दिया 3 का दिया, 3 का क्या दिया डिस्काउंट, और किस पे 19 पे। अब ये डिस्काउंट है हमारा और ये क्या है प्रॉफिट है। अब इसी प्रॉफिट और डिस्काउंट का क्या पूछा है प्रतिशत अंतर। ठीक, तो हम कहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए इसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है, हमसे पूछा क्या है कि प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट का क्या बताइए आप अंतर बताइए, अंतर प्रतिशत। तो प्रॉफिट कितना है हमारा 1/3, डिस्काउंट कितना है 3/19, 3/19, और इसका क्या परसेंटेज पूछा, क्या पूछा है परसेंटेज। अब देखिए 19 एकम 19 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 19 या 57, क्या हो जाएगा 57। और फिर उसके बाद में 19 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 10/57, क्योंकि यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज आएंगे तो क्या होगा
100 लिखना पड़ेगा हमें, 100 लिखना पड़ेगा, ठीक 57। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 बटे 57, 1000 बटे 57%। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व यहाँ पे कहाँ पे भाग करते हैं, इसको भाग यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए अगर हम 57 को 1000 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 57 एकम जाएगा, 57 बचेगा कितना, 10 में से 7 जाएगा 3, और यहाँ पे बचा 9 में से 4 जाएगा 4, सॉरी 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा। अब एक जीरो कर जाएगा, 430 हो जाएगा। अब कितने टाइम्स लेके जाए, 70 लेकर जाए इसको। तो 7 7 49 के 9 हासिल आएगा 4, 7 बचे 35, 35 और 4 39, 399। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 12 से 9 जाएगा 9, 3 12, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। और दशमलव लगाएंगे कि तो हमें जीरो बनाना पड़ेगा। अब 310 हो जाएगा। आप कितने बजे लेके जाए टाइम्स, तो इसे लेके जाए अगर 7 बजे 35, हाँ अगर हम इसे 5 से लेकर जाएँ तो देखिए 7 बजे 35 के 5 हासिल आएगा 3 50 25 और 3 28, क्या हो जाएगा 285। इससे माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचा 10 में से 8 जाएगा 2, और ये कट जाएगा, ठीक। अब फिर दशमलव लगाए तो जीरो बढ़ जाएगा, फिर कितना, अगर पंचे लगे 250 हो जाएगा तो ज़्यादा जाएगा। इसको लेके जाएंगे चौके, तो चौके लेके जाएंगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल आएगा 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 22। तो देखिए अब हमें इसे कटे या ना कटे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम दशमलव के 2 अंक बाद लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट, हमें जो प्रॉफिट परसेंट आया है इसके बीच का अंतर, सॉरी ये अंतर आया, क्या आया है अंतर, प्रॉफिट और डिस्काउंट के बीच का जो अंतर आया है वो कितना है 17.54 का परसेंट। अंतर कितना है 17.54% का, ये हुआ अंतर हुआ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।